शांति। आज 23 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाबा हम बच्चों को मधुरता का जो गुण है उसके ऊपर बता रहे हैं, मीठा बनो। अब जब हम मीठे बनते हैं तो मीठा किसको बाबा कहता है? जब तक देह अभिमान में होते हैं तो वॉइस आपकी बड़ी स्वीट हो, वर्ड्स आपके बहुत स्वीट हो, बिहेवियर आपका बड़ा स्वीट हो, परंतु अगर उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस है तो वो कड़वापन है। कहा जाता है अधिक मिठाई में भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो अगर आत्मिक भाव नहीं है, जो बाबा ने कहा मीठा बनना किसको कहा? आत्मिक भाव को, आत्मिक दृष्टि से देखो। अगर ये नहीं है तो कड़वापन होगा। तो बाबा हम बच्चों को कड़वापन कौन सा है वो भी बताते हैं। बाबा ने कहा एक दूसरे के नाम रूप में फंसना। ये नाम रूप प्रायः आजकल की जनरेशन इसको नहीं जानती है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे, मधुबन जाते थे, तो हम लोग की क्लासेस दादियाँ मोटे रूप में इस तरीके से कराती थी, जिसको फेमिलियरिटी कहते हैं। फेमिलियरिटी शब्द अंग्रेज़ी का, दुनिया में तो इसको कहेंगे कि भाई ये तो अच्छी चीज़ है, एक दूसरे के साथ फेमिलियर हैं, मिलते हैं जुलते हैं, अच्छे। लेकिन अपने यज्ञ में इसको अच्छा नहीं माना जाता। इसको दादियों की भाषा में उनके साथ जो उनका भावार्थ था वो उस शब्द को मैं कह रही हूँ, उस बात को कह रही हूँ कि नाम रूप में फंसना अर्थात किसी एक के साथ, दो के साथ, 10 के साथ विशेष आपका संबंध होना, उसके बिना जी नहीं सकना, उसके बिना चल नहीं सकना, हर काम में उसके व्यक्ति के हाव भाव स्वभाव के साथ अपने आप को मैच करना, ये नाम रूप है ना। कोई भी दो बहनें अगर आपस में इतनी मित्रता हो जाए गहरी, एक दूसरे के बिना ना चले, अगर उनको कहा जाए आप पटना जाओ और उसको कहा जाए कलकत्ता जाओ तो जा ना सके। तो हम बाबा की सेवा में हुए या यहाँ के अपने कर्म बंधन बना लिए, तो ये बाबा को पसंद नहीं। सेवा साथी होना अलग बात है, वहाँ आप निमित्त, वहाँ आप निमित्त हैं। सेवा ज़रूर प्यार से करेंगे। अगर आप अच्छी तरह से मोहब्बत से प्यार से नहीं करेंगे तो कौन आपके साथ सहयोगी बनेगा, वो अलग बात। लेकिन वो खींच होना और उसमें रहना वो ठीक नहीं। वो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। बाबा नाक पर रुमाल रखते थे कि मुझे बांस आती है, बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मेल आती है। तो बाबा ने कहा मीठे बनो, आत्मिक भाव से व्यवहार करो, नाम रूप में मत फंसो। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं, ये है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वो जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल न हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है।
बाबा ने योगी की निशानी बताई। 2 प्रकार के जीवन होते हैं, एक होता है योगी और दूसरा होता है भोगी। तो भोगी जीवन क्या है? रस को स्वीकार करना, रस को भोगना, एक्सेप्ट करना, एंजॉय करना। नैनों से आपको कोई चीज़ दिख रही है अच्छी, तो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आपकी आत्मा रस ले रही है। एक है होता है आप कोई चीज़ देख रहे हैं, और दूसरा होता है कि आप उसको एंजॉय करते हुए उसके रस में गए। वो बाबा कहता है कर्मेंद्रियों को जीता थोड़ी आपने। ऐसे ही हमारी आँखें हैं, कान हैं, मुख है, हर चीज़ है। तो भोगी की कर्मेंद्रियाँ ना तो डिसिप्लिन में होती हैं, ना ही वो जीती हुई होती हैं। जो योगी होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म है, ठीक है, जो उसको देना है वो देगा। और कोई चीज़ है, ये अच्छी है, ये अच्छी है, दोनों अच्छी हैं, समानता। तो योगी बैलेंस्ड लाइफ वाला है। जो भोगी है वो कर्मेंद्रियों के आगे झुक जाता है। योगी झुकने नहीं देता स्वयं को, उनको अपने नियंत्रण में रखता है। इसलिए योगी राजा होता है। बाबा हमको इसीलिए राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम अपने कर्मेंद्रियों के भी राजा बनते हैं और मन बुद्धि के भी राजा बनते हैं। गीत है आज का, जाग सजनिया जाग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। फिर बाबा ने ये भी कहा कि नाम रूप की फंसने की बीमारी बहुत ख़राब है। जैसे कि आपने बताया, बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा नाहक ऐसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो, परंतु ये गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं, बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। बाबा जो ज्योति जगाते, जो बाबा कहते हैं ज्योति जगाने, वो कौन सी ज्योति जगाते हैं? ऐसे तो कोई प्रकाश नहीं देते हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को ज्ञान समझाते हैं, जिससे ज्योति हमारी जग जाती है, बुद्धि खुल जाती है, आंखें खुल जाती हैं, पुरुषार्थ के लिए हम तैयार हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। तो बाबा ने जो ऊपर सारी बातें समझाई आज, और समय समीप है, ये सब ज्योति जगाने वाली बातें हैं, अर्थात हमारी आंखें खोलने वाली बातें हैं। बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अक्षर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। तो बाबा ने कहा, तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, ये तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा, आज कल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है, जबकि निश्चय करते हो वो बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। ये जो बाबा ने कहा प्रोब, ये है कि शुरू में हम लोग किया करते थे नाटक, तो उसमें होता था ये लिखो कि ये शिव बाबा गीता का भगवान है, ये नहीं है।
तो ऐसे ऐसे करके पतित पावन नदियाँ नहीं हैं, शिव बाबा हैं। तो ये बाबा कहते हैं लिखाते थे। तो अभी जो है आप बच्चों को उस चीज़ को रिवाइव करना है ताकि स्पष्ट सबकी बुद्धि में रहे कि वास्तविक बात क्या है, सच्ची बात क्या है। बाबा ने ऊपर कहा ना कि शिव बाबा को भूल गया है। गीता में श्री कृष्ण जी का नाम डालने से शिव बाबा को भूल गया। तो वो बाबा हम बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं कि ज्ञान की बातें स्पष्ट रूप से लोगों को पता होनी चाहिए। मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए अगर मैं पक्का योगी हूं तो। जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा जैसे हम जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाबा ने कहा कि जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत होंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूं। अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। ये बाबा ने हमें बताया कि कलयुगी दुनिया में सब एक दूसरे को कांटे लगाते हैं। कांटा माना दुख की निशानी, दुख ही देते हैं। और मूल जो बाबा की आज लहर चल रही है वो बॉडी कॉन्शियसनेस की है। तो बाबा कहते हैं कि तुमको दुख किसी को नहीं देना है, मीठा बनना है। मीठे बोल बोलो, मिठास से व्यवहार करो, दुख नहीं दो। दुख देंगे तो दुखी होकर के आपको भी दुख ही मिलेगा। बाबा ने आज कहा, बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूं ना, तुम भी रूप बसंत हो। फिर बाबा ने कहा कि बहुत रहमदिल बनना है। ब्राह्मणी कमज़ोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है। तो बाबा ने कहा पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की भी वंदना नहीं की जाती, ये तो 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है तो शरीर की पूजा करना हो गई बुद्ध की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। फिर बाबा ने कहा कि बाप हमको ये अविनाशी ज्ञान रतन दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं। फिर बाबा ने बच्चों को कहा कि शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो हैं, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा लक्ष्य याद रहेगा ना, आते जाते आप उस चित्र को देखते रहेंगे तो आपको याद रहे कि हमको ऐसा श्री लक्ष्मी से नारायण बनना है। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु वो सब हैं जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। फिर बाबा आज बार बार हमको चेकिंग के लिए भी बता रहे हैं कि देखना है हमारा मन कहाँ विकार की तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुम हो डबल नॉन वायलेंस, न विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व की बादशाही पा नहीं सकते। ये बाबा ने रूल बताया, नियम, कि कभी भी बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य कर सके, ये लॉ नहीं है।
दिलों को जीतना ज़रूरी है। आज का वरदान है, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। और स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा, इसके माध्यम से माया जीत बनना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।